नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 15 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आम लोगों से जुड़ी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी काम की 20 खबरें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। सीएम मोहन यादव और जीटो के बीच निवेश फोरम पर बड़ी बैठक, दुबई में वार्षिक आयोजन का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन यादव और जीटो के बीच बैठक में एमपी जीटो निवेश फोरम बनाने, दुबई में व्यापार सम्मेलन आयोजित करने और एमपी की प्रमुख परियोजनाएं जैसे लॉजिस्टिक्स, ई वाहन, फूड प्रोसेसिंग को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। खत्म हुआ इंतजार, प्रदेश में अगले माह से दौड़ने लगेंगी नई डायल 100 गाड़ियां, एडवांस फीचर से होगी लैस। मध्य प्रदेश में जल्द ही नई डायल 100 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ेंगी। हर थाने में अब 2 वाहन रहेंगे। नए वाहनों में कैमरे और अन्य आधुनिक फीचर्स होंगे, जिससे पुलिस घटनास्थल पर तेजी से पहुंचेगी। हर साल 200 गाड़ियां जुड़ेंगी और 4 साल में संख्या 2000 हो जाएगी। हरदा में करनी सेना परिवार पर लाठीचार्ज, कांग्रेस बीजेपी में तनातनी। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह आज पीड़ितों से जाएंगे मिलने। हरदा में करनी सेना पर पुलिस की लाठीचार्ज की घटना पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह घटनास्थल जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार को घेरा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। भोपाल में जुटे 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, लोकतंत्र मजबूत करने पर हुआ मंथन। भोपाल में आयोजित समिति बैठक 2025 में 7 राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जनहित योजनाओं की समीक्षा, विभागीय प्रगति और भविष्य की दिशा तय करने पर चर्चा हुई। लोकतंत्र को मजबूत करने, समितियों की प्रभावशीलता बढ़ाने और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर भी सुझाव सामने आए। एमपी में नर्मदा को स्वच्छ करने 2468 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट बनाया। 27 जिलों में निर्मल नर्मदा योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2468 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है। 27 जिलों में इस योजना के तहत कार्य होगा। केंद्र सरकार की मदद से ये प्रोजेक्ट तेजी से लागू किया जाएगा। मंत्री विजय वर्गीय ने इसकी जानकारी दी। नई स्कीम, अब बिजली बिल में मिलेगी 20% की छूट। अगर आप सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच ई वाहन चार्ज या भारी उपकरण चलाते हैं तो बिजली बिल पर 20% तक छूट मिलेगी। ये स्कीम बिजली कंपनी ने हाल ही में शुरू की है। इससे उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा और बिजली उपयोग भी नियंत्रित होगा। एमपी में बड़ी वारदात, अफसरों को ऑफिस के अंदर बनकर बाहर से लगा दिया ताला। बुरहानपुर में एवीपीपी कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया और अफसरों को अंदर बनकर बाहर से ताला लगा दिया। क्रिसमस डे मनाने पर कार्रवाई न होने से वे नाराज थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर ताला खुलवाया। अब एमपी हाईकोर्ट के पूर्णकालिक चीफ जस्टिस बने जस्टिस संजीव सचदेवा। जस्टिस संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का पूर्णकालिक चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वे अभी तक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी निभा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने ये नियुक्ति की। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तेज बहाव में बहे 11 लोग, ट्रैक्टर से दबकर महिला की मौत, पेड़ पकड़कर बचाई जान। देखे खौफनाक वीडियो। श्योपुर जिले में उफनते नाले को पार करते समय 11 लोगों से भरा ट्रैक्टर बह गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। कुछ लोगों ने पेड़ पकड़कर जान बचाई, कुछ को रस्सी से निकाला गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत पर वन विभाग ने दी सफाई। सरकार सिस्टम की लड़ाई में कांग्रेस भी आई। बीजेपी कार्यालय जाकर पौधे देने का किया ऐलान। इंदौर में पौधारोपण पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और वन विभाग के बीच विवाद गहराया। मंत्री ने सहयोग न मिलने की बात कही। विभाग ने सफाई दी। अब कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय जाकर पौधे देने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर अब राजनीति तेज होती दिख रही है। डिलीवरी डेट बताओ, उठवा लेंगे वाले बयान पर सांसद राजेश मिश्रा का यू टर्न। बोले मंशा गलत नहीं, विंध्य की भाषा अलग। सीधी सांसद राजेश मिश्रा ने विवादित बयान पर सफाई दी। बोले मंशा गलत नहीं थी, हमने जननी एक्सप्रेस और मेडिकल स्टाफ की मदद का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र की भाषा को गलत समझा गया, किसी महिला का अपमान करने का इरादा नहीं था। तिगड़ा डैम अलर्ट, बांध का वाटर लेवल 738.15 फीट पहुंचा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ग्वालियर के तिगड़ा डैम का जलस्तर 738.15 फीट पहुंचने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश से डैम भर चुके हैं और कई क्षेत्रों में जलभराव और बाढ़ की आशंका बनी हुई है। 75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नहीं होगी नीट यूजी, एकल पीठ का आदेश खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 75 अभ्यर्थियों के लिए दोबारा नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। एनटीए की अपील पर यह फैसला आया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन छात्रों ने 3 जून से पहले याचिका दायर की थी उन्हें भी राहत नहीं मिलेगी। जबलपुर की वीएफजे में युद्धक टैंकों की मरम्मत शुरू। सफल ट्रायल के बाद आएंगे T90 टैंक, बन रही सप्लाई चेन। जबलपुर की वाहन निर्माणी फैक्ट्री में युद्धक टैंकों की मरम्मत शुरू हो गई है। MRO प्रोजेक्ट के सफल ट्रायल के बाद अब T90 टैंक भेजे जाएंगे। इससे फैक्ट्री देश की दूसरी आयुध निर्माणी बन सकती है, जो टैंक ओवरहॉलिंग और भविष्य में निर्माण भी कर सकेगी। सड़क पर गाय बचाने के चक्कर में पेड़ में जा घुसी कार, राजस्थान के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। श्योपुर में देर रात स्कॉर्पियो कार गाय को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में राजस्थान के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू कर दी।
एमपी में एक्टिव हुए 2 सिस्टम, 19 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। भोपाल सहित 19 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी है और प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। गर्भवती को ले जा रही एम्बुलेंस नदी में फंसी, महिला ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। एमपी में दिल दहलाने वाली घटना। रीवा जिले में गर्भवती महिला को ले जा रही एम्बुलेंस नदी में फंस गई। 2 घंटे तक पानी में फंसी रही महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। घटना जवा तहसील की है। सिस्टम की लापरवाही से महिला की दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर दिया। अब 24 घंटे मिलेगी एयर एम्बुलेंस सेवा, जानिए कितना करना पड़ेगा भुगतान। मध्य प्रदेश में बंद चल रही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा को दोबारा शुरू करने की तैयारी है। नई एजेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। सेवा को और बेहतर बनाकर 24 घंटे चालू रखने की योजना है। मरीजों को राहत देने के लिए शुल्क व सुविधा जल्द तय होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन से काउंसिल जनरल ने की चर्चा। एमपी डे से लेकर ईवी और पर्यटन समेत कई सेक्टर पर हुई मीटिंग। दुबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय काउंसिल जनरल के बीच कई क्षेत्रों पर बैठक हुई। एमपी यूएई संवाद के लिए स्थायी तंत्र विकसित करने पर सहमति बनी। एमपी डे, ईवी, पर्यटन और निवेश को लेकर रणनीति तय की गई। सहयोग को मजबूत करने की बात दोहराई गई। सावन सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकली। सड़कों पर उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। उज्जैन में सावन के पहले सोमवार को बाबा महाकाल की परंपरागत सवारी निकली। चांदी की पालकी में विराजे भगवान महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नगर भ्रमण के दौरान भक्तों ने रास्ते में फूल बरसाकर भगवान का स्वागत किया। सड़कों पर आस्था का सैलाब दिखा।